नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका BMJ एकेडमी में। दोस्तों, बिहार दरोगा प्रीलिम्स एग्ज़ाम 2023 के प्रैक्टिस सेट सीरीज़ के पिछले वीडियो में हमने मॉडल सेट 3 के 95 प्रश्नों को देखा। बाकी के 5 प्रश्न जो गणित से हैं उन्हें आज के इस वीडियो में देखेंगे। पहला प्रश्न है, 2 पाइप अकेले कार्य करते हुए एक टंकी को क्रमशः 42 घंटों और 56 घंटों में भर सकते हैं, जबकि तीसरा पाइप भरी हुई टंकी को 32 घंटों में खाली कर सकता है। यदि तीनों पाइपों को तब समान समय पर चालू किया गया जब टंकी खाली थी, तो टंकी को पूरा भरने में कितना समय लगेगा। पहले पाइप को टंकी को भरने में लगा समय है 42 घंटा, तो 1 घंटा में कितना काम करेगा, 1/42 भाग भरेगा। उसी तरह से दूसरा पाइप 1 घंटा में 1/56 भाग भरेगा, और उसी तरह से तीसरा पाइप 1 घंटा में 1/32 भाग खाली करेगा। ठीक है, तो अगर तीनों मिलकर एक साथ, तो 1 घंटा में क्या क्या होगा। पहले नल से 1/42 भाग भरा जाएगा, दूसरे नल से 1/56 भाग भरा जाएगा, और तीसरे नल से 1/32 भाग खाली होगा। इसलिए यहाँ पे इसके लिए माइनस करेंगे। अब इसे हम सॉल्व करते जाएंगे। अब यहाँ देखिए, इसका एलसीएम के लिए 42, 56 और 32 के एलसीएम के लिए हमने क्या किया शॉर्ट के लिए कि 6 × 7 42 और 8 × 7 56, और यहाँ पर 32 चाहिए तो 8 चक 32 चाहिए, तो 2 तो यहाँ कॉमन है, 3 × 2 और 1 2 चाहिए, इसलिए 2 गुना कर दिए। आ गया 1/96 भाग, तो 1/96 भाग भरा जाएगा कितना, 1 घंटा में। तो 1 घंटा में 1/96 भाग भरा गया, तो पूरा 1 भाग भरने में कितना समय लगेगा, 96 आवर। अब दिन में पूछ रहा है तो फिर 24 घंटा बराबर 1 दिन होता है, तो 24 चक 96, तो यानी कि 96 घंटा बराबर 4 दिन हो जाएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा 4 दिन। 3 महीनों के लिए निवेश किए गए 875 रुपये पर 21 रुपये ब्याज मिलता है, तो साधारण ब्याज की प्रति वर्ष दर कितनी है। मूलधन दिया हुआ है 875 रुपये और समय दिया हुआ है 3 माह, यानी कि 3/12 वर्ष। दर प्रतिशत ज्ञात करना है, और SI दिया हुआ है, सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है 21 रुपये। तो SI का फार्मूला क्या होता है, PRT/100। तो SI कितना है, 21 रुपीज़। प्रिंसिपल है 875, R का वैल्यू निकालना है, और टाइम है 3/12, तो 3 ऊपर और 12 नीचे, और बटा में 100। तो R का वैल्यू आ गया 48/5। इसे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 9.6। तो इसका उत्तर 9.6% हो जाएगा। A B से 4 गुना अधिक तेज काम करता है, इसलिए वह एक काम को B की तुलना में 60 दिन पहले पूरा कर लेता है। यदि वे एक साथ काम करें तो कितने दिनों में काम पूरा कर सकते हैं। मान लिए A वह काम x दिन में करता है, तो B कितना दिन में करेगा, 4x दिन में, क्योंकि 4 गुना ज़्यादा सक्षम है A, तो इसलिए B जो समय लेगा वो A का 4 गुना समय लेगा। और कह रहा है कि दोनों के कार्य करने के दिनों की संख्या में अंतर 60 दिन है। B कोई काम जितना दिन में करेगा उससे 60 दिन कम में B वह काम जितना दिन में करता है उससे 60 दिन कम में A कर देता है, यानी कि 4x को, यानी कि B को लगा 4x दिन और A को लगा x दिन, और यह डिफरेंस कितना है, बराबर है 60 के। तो 4x - x 3x = 60, तो x का वैल्यू आ गया 20 दिन, यानी कि A वह कार्य 20 दिन में करेगा और B वह कार्य 20 चक 80 दिन में करेगा। अब A जब वह कार्य को 20 दिन में करता है तो 1 दिन में कितना करेगा, 1/20 भाग, और B जब वह कार्य 80 दिन में करता है तो 1 दिन में कितना करेगा, 1/80 भाग। अब अगर दोनों एक साथ मिलकर काम करें तो दोनों का 1 दिन का काम कितना हो जाएगा, A + B के 1 दिन का काम कितना हो जाएगा, A का 1 दिन का काम प्लस B का 1 दिन का काम, तो 1/20 + 1/80 कर देंगे। अब इसे सॉल्व कर देना है। 20 80 का एलसीएम 80 हो जाएगा, ये 5/80, 16×5 = 80, यानी कि 1/16, यानी कि 1 दिन में 1/16 भाग काम कर लेंगे। तो जब दोनों मिलकर 1 दिन में 1/16 भाग काम करते हैं तो पूरा 1 भाग करने में कितना समय लगेगा, 16 दिन का समय लगेगा। यही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति 3,70,000 रुपये को 3 अलग अलग हिस्सों में 3 बैंकों में जमा करता है, जिन पर उसे क्रमशः 4%, 5% और 6% का ब्याज प्राप्त होता है। वर्ष के अंत में सभी बैंकों द्वारा प्राप्त ब्याज समान था। उसने उन तीनों बैंकों में कितने कितने रुपए जमा किए होंगे।
देखिए दिया हुआ है कि जो ब्याज का प्रतिशत है, जो ब्याज प्रतिशत है वो 4%, 5% और 6% है। यानी कि ब्याज प्रतिशत का अनुपात क्या हो गया, 4:5:6। और जो ब्याज प्राप्त होता है 1 वर्ष के बाद वह समान है। तो मान लिए कि ब्याज x रुपये मिला, ठीक है। तो 4% पर ब्याज कितना मिला, x रुपये। 5% पर ब्याज कितना मिला, उस पर भी x रुपये। और 6% पर भी ब्याज मिला x रुपये। लेकिन मूलधन सबका अलग अलग था। तो यहाँ पे हम ये मान सकते हैं कि जो भी ब्याज आ रहा है वो 4, 5, 6 का वो तो मल्टीपल ही होगा। तो इसलिए हम 4, 5, 6 का कॉमन मल्टीपल एलसीएम निकाल लेंगे। तो 4, 5, 6 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 60। तो हम ये मान सकते हैं कि जो ब्याज होगा वह 60x का ही मल्टीपल होगा। तो यहाँ से अब हम मूलधन का अनुपात निकाल लेंगे। ब्याज कितना है, 60x, और रेट क्या था, 4%। उसी तरह से 60x 5% और 60x 6%। तो यहाँ से हमें मिला 15x, यहाँ से 12x और यहाँ से 10x। यानी कि ये मूलधन का अनुपात हो गया, जितना मूलधन लगाया गया था उसका अनुपात हो गया है। और तीनों मूलधन को जोड़ने पर हमें क्या मिलेगा, 3,70,000 रुपये। इतना ही तो इन्वेस्ट किया उसने। तो ये हो गया 37x बराबर इतना, तो x बराबर आ गया 10,000 रुपये। तो तीनों बैंक में कितना कितना मूलधन जमा किया, पहला में 15x तो 1,50,000, दूसरा में 12x तो 1,20,000, तीसरा में 10x तो 1,00,000 रुपये। उत्तर हो जाएगा बी, 1.5 लाख, 1,20,000 और 1,00,000 रुपये। अगला प्रश्न है 43 नंबर। 2, 4 और 8 ओम परिमाणों वाले 3 प्रतिरोध समानांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। तो इस निकाय का तुल्य प्रतिरोधक कितना होगा। प्रतिरोधकों को 2 तरह से जोड़ा जाता है, एक समांतर क्रम व्यवस्था और एक श्रेणी क्रम संयोजन। तो आइए दोनों ही संयोजन में समतुल्य प्रतिरोध किस तरह निकालते हैं देखते हैं। प्रश्न में दिया हुआ है समांतर क्रम संयोजन में। तो समांतर क्रम संयोजन इस तरह से व्यवस्था होता है जिसमें R1 2 ओम है, R2 4 ओम है और R3 8 ओम है। ये समांतर संयोजन में है। तो इसका R इक्विवेलेंट निकालने के लिए फार्मूला होता है 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो यहाँ 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 7/8। तो R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, ये 1/R इक्विवेलेंट था तो R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, इसको अपोजिट कर देंगे तो 8/7 हो जाएगा जो कि 1.14 ओम। अब अगर मान लीजिए दिया हुआ रहता श्रेणी क्रम संयोजन में दिया हुआ है तो समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना होता। तो श्रेणी क्रम संयोजन व्यवस्था ऐसी होती है, इसमें R1 2 ओम, R2 4 ओम और R3 8 ओम है। तो R इक्विवेलेंट ज्ञात करने के लिए फार्मूला होता है R1 प्लस R2 प्लस R3। नॉर्मली इसे ऐड कर देंगे, 2 + 4 + 8, 4 2 6, 8 6 14 ओम। तो अगर श्रेणी क्रम संयोजन में होगा तो फिर समतुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा, 14 ओम। और समानांतर क्रम संयोजन में यह 1.14 ओम है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 2 से कम है। और 14 ओम कब आएगा, जब श्रेणी क्रम में होगा तब। पाइप ए टंकी को अकेला 4.5 घंटे में भर सकता है, जबकि पाइप बी के साथ मिलकर इसे 2 घंटा 25 मिनट में भर सकता है। यदि केवल पाइप ए को आधे घंटे के लिए चालू किया जाता है, जिसके बाद पाइप बी को भी चालू किया जाता है, तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। दिया हुआ है ए 4.5 घंटा में टंकी को फुल कर देता है, यानी कि 1 घंटा में वह टंकी का 1/4.5 भाग भरेगा। तो आधा घंटा में वह कितना कार्य करेगा, इसमें 1/2 से गुना कर देंगे तो 1/9। तो 1/9 भाग वह आधा घंटा में भरेगा। आधा घंटा तक वह नल टंकी को भरा तो 1/9 हिस्सा भर पाया। तो अब शेष हिस्सा कितना रहा, तो 1 - 1/9। तो ये आ जाएगा 8/9 भाग, यानी कि टंकी का 8/9 हिस्सा अभी भी खाली है। अब देखिए चूँकि दिया हुआ है कि ए और बी साथ मिलकर जब वह काम करते हैं तो वह 2.25 घंटा समय लेते हैं एक कार्य करने में। तो काम कितना बाकी है, 8/9 काम बाकी है। तो 8/9 कार्य करने में कितना समय लेंगे, तो 8/9 में गुना कर देंगे 2.25। अब 2.25 को 9/4 लिख सकते हैं हम। यहाँ से 9 9 कैंसिल होगा, 4 दूना 8, यानी कि 2 घंटा ए और बी को समय लगेगा उस टंकी को फुल करने में। तो पूरा टंकी को फुल होने में कितना समय लग गया,
आधा घंटा पहले ए अकेले काम किया और 2 घंटा ए और बी मिलकर काम किया, यानी कि टंकी को पूरा फुल होने में 2 घंटा 30 मिनट का समय लगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा 2 घंटा 30 मिनट। तो ये थे दोस्तों मॉडल सेट 3 के गणित के सभी प्रश्न। आई होप कि जो प्रश्न मैंने बताए आपको समझ में आया हो, आप उसे अच्छे से समझ गए हों, और अगर परीक्षा में वैसा ही प्रश्न आता है तो आप उसे ज़रूर सॉल्व कर लेंगे। दोस्तों अगर कोई कन्फ्यूज़न रह गई हो तो ज़रूर कमेंट करें। और दोस्तों मैं जिस तरह से मैं जो बताया हूँ वो बताने में उतना समय लग रहा है, यदि आप उसे सीख जाएंगे, उस प्रोसेस को आप सीख जाएंगे तो बनाने में उतना समय नहीं लगेगा। चूँकि मैं एक एक स्टेप को बताते जा रहा हूँ इसलिए ज़्यादा समय लग रहा है, लेकिन अगर आप प्रोसेस को बिल्कुल अच्छी तरह से समझ जाएंगे, उस पर आप अच्छी प्रैक्टिस कर लेंगे, तब आपको उसे सॉल्व करने में बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा। दोस्तों अपना फीडबैक ज़रूर कमेंट करें और वीडियो को अपने स्टडी ग्रुप्स और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।